ऑफिसर दास। मिस्टर वरुण, आप तो मिस्टर पाठक के साथ। जी देखिए, केडीसी को केस की छानबीन के लिए आपकी मदद चाहिए। कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे इस जंगल के जानवरों की सेंसस रिपोर्ट और इस जंगल का मैप भी, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। श्योर श्योर, चलिए बैठिए। शुक्रिया। ये सब किसने किया? सेंसस रिपोर्ट भी गायब है। एक काम जरूर हो ऑफिसर दास, वो देखिए। ये तो बाघ के पंजों के निशान है। कमरे की तलाशी बाघ ले। तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, ऑफिसर दास के ऑफिस को किसी ने उलट पलट दिया। वो टाइगर सेंसस की रिपोर्ट भी मिसिंग है। स्वरा के कंप्यूटर में भी टाइगर सेंसस की रिपोर्ट है नहीं। लगता है यहां से भी किसी ने डिलीट की है। इसका मतलब कोई तो है जो नहीं चाहता कि हमें मोवासा के जंगलों के बाग के बारे में पता चले। तो एक काम कर, पता लगा कि इस जंगल में हिरणों की संख्या कितनी है। सर हिरणों की रिपोर्ट? पर क्यों? जैसा कहता हूं वैसा कर। सर क्या आपको वाकई लगता है कि यहाँ पर टाइगर है, या फिर सुबोध ही? टाइगर नहीं वरुण, मैं नहीं है। सर मैंने बचपन में बाघ बहादुर के बारे में पढ़ा था, एक फोक कला जहाँ पर लोग बाघ बनकर उनके नाच से लोगों का मनोरंजन करते हैं। और यहाँ पर सुबोध ने तो इस कला को एक अलग ही लेवल पर ले गया। मतलब खुद को शेर समझने लगा और जेल से भागकर पता नहीं जंगल में क्या कर रहा होगा। छेनू, ये ताबीज है, इसे पहचान सकते हो? आप कैसी बात कर रही हैं मैडम? मैं इसे आंख बंद करके पहचान सकता हूँ। मेरे नंदू का है। योर ऑनर, ये ताबीज सुबोध के हाथ में मिला। सुबोध जो जेल तोड़कर भागा। सुबोध जिसने पिछली सुनवाई में मानिक दा पर हमला किया। सुबोध जिसने 17 जून की रात को स्वरा जी का खून किया। और अब शायद नंदू का। सुबोध, अगर तुझको यहाँ फांसी नहीं मिली ना, तुझको मैं मारूंगा, तुझे मैं मारूंगा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि नंदू को कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है। प्रोसिक्यूटर साहब, आप भी मतलब केस जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। एक बच्चे की मृत्यु का भय दे रही है आप इन्हें। मिस्टर पाठक, माइंड योर लैंग्वेज। मैं क्या गलत कह रहा हूं? मैं क्या गलत कह रहा हूं प्रोसिक्यूटर साहब? आप इस तरह सुबोध के विरुद्ध मन घड़ंत कहानियां बनाती रहेंगी तो पता है आपको क्या होगा? क्या करना चाहती हैं आप? शेरू के मन में, सबके मन में आप सुबोध के प्रति घृणा भर रही। केस के निर्णय तक तो दूर, ये सब कारागार में घुस के इसको मार देंगे।
समझ रही हैं आप मेरी बात को? सुबोध जेल तोड़कर भागा था और जहां तक मैं समझती हूँ योर ऑनर, जेल से वही लोग भागते हैं जो अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। अगर ये निर्दोष था तो उसे जेल से भागने की जरूरत क्या थी? प्रोसिक्यूटर साहिबा, अगर जेल से भागना ही होता तो ये गांव छोड़ के, जंगल छोड़ के सुबोध कहीं और चला जाता, किसी शहर में चला जाता, किंतु ऐसा नहीं था योर ऑनर। जंगल में गोल गोल मंडरा रहा था सुबोध, संभवतः नंदू को ढूंढ रहा था वहां। इसे पता चला कि नंदू लापता है, इसे लगा होगा कि उसकी जान खतरे में है, नंदू को ढूंढने जेल से भागा। क्यों? क्या प्रोसिक्यूटर को मिस्टर केडी पाठक की दलील के जवाब में कुछ कहना है? योर ऑनर, इस दलील के जवाब में तो नहीं, लेकिन नहीं, एक सर्वप्रथम योर ऑनर, इस तरह से मेरे मुवक्किल को बांधे रखना, हथकड़ी पहनाए रखना, ये हमारे संविधान, हमारे कानून के विरुद्ध है। मैं निवेदन करता हूं अदालत से कि इन्हें खोल दिया जाए। आई एम सॉरी मिस्टर पाठक, लेकिन आपके क्लाइंट की पिछली सुनवाई के दौरान इसके लिए इसे इस तरह रखना जरूरी है। योर ऑनर, पिछली सुनवाई में फॉरेस्ट ऑफिसर मिस्टर दास ने कहा था कि हो सकता है कि स्वराज जी का शिकार बाघ ने किया हो। मैं सबसे पहले इस पॉइंट के इधर इशारा करना चाहती हूँ। एक मिनट योर ऑनर, ये मोबासा के जंगल का मैप है और वहाँ वो भी पॉइंट किया गया है जहाँ की बाघ पाए जाते हैं, और ये वो एरिया है जहाँ स्वराज जी की हत्या हुई थी, यानी लाश पाई गई थी। दोनों एरिया के बीच में काफी दूरी। बिल्कुल ठीक कहा कि जहां बाघ पाए जाते हैं मोबासा के जंगलों में और जहां स्वरा का शव पाया गया, दोनों स्थान में बहुत अंतर है, दूरी पर है एक दूसरे से। इसलिए यह संभव ही नहीं कि स्वरा की हत्या या स्वरा की मृत्यु किसी बाघ के आक्रमण से हुआ। इसका मतलब है कि स्वरा जी का खून आपके क्लाइंट ने किया है? नहीं 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 नहीं, आप मेरे बोलने का उल्टा मतलब निकाल ली, उल्टा अर्थ निकाल। मैं सहमत हूं आपकी इस बात से कि एक बाघ ने स्वरा पर आक्रमण नहीं किया और किसी बाघ के आक्रमण के कारण स्वरा की मृत्यु नहीं हुई। योर ऑनर, मैं केवल इतना ही कहना चाह रहा हूं कि स्वरा की हत्या किसी बाघ ने नहीं की, किसी मनुष्य ने की, और वो मनुष्य मेरा मुवक्किल सुबोध ने। अब आपकी अनुमति हो तो मैं चौधरी साहब को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। आइए मिस्टर चौधरी। अरे चौधरी साहब, आप यूं घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं मुझे? आपको नहीं, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, आपको कष्ट नहीं दे रहा हूं। आपके पीछे वो माणिक चौधरी, उन्हें बुला रहा हूं। आइए माणिक। तो अभी ने मतलब सुबोध को वहां जंगल में, बड़े बहादुर हैं आप तो। हाँ, वेरी गुड। जी हाँ, अपने इन्हीं हाथों से मैंने इस जानवर को अकेले पकड़ा। अगर मेरा बस चलता ना, इसका शिकार उसी दिन कर देता। क्या बात, क्या बात, बड़े दिलेर हैं आप। तो ऐसी ही दिलेरी आपने उस रात भी दिखाई थी जिस रात स्वरा की हत्या हुई, ऐसी दिलेरी दिखाई थी बाजू में? हाँ? नहीं, उस रात तो मैं अपने घर पर ही था। झूठ बोल रहा है योर ऑनर, सरासर झूठ बोल रहा है, क्योंकि फॉरेस्ट ऑफिसर दास जी का ये कहना है कि इनकी गाड़ी के पहियों के निशान, टायर के निशान वहां घटनास्थल से प्राप्त हुए। यही तथ्य है कि आप थे वहां गाड़ी के अंदर जब आपने गोली चलाई थी सुबोध जी पर, और फिर बस उसी सुर में आपने स्वरा की हत्या भी की। योर ऑनर, मेरे पास यहां एक पत्र है। योर ऑनर, हमने स्वरा जी के कंप्यूटर की छानबीन की तो उसमें से हमें ये आधा अधूरा टाइप किया हुआ पत्र मिला जो उन्होंने पशु एवं पर्यावरण मंत्री को लिखा था, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि उन्हें भय है कि मोबासा के जंगलों में तस्करी चल रही है। योर ऑनर, पशुओं के अंग, उनके दांत, उनके नाखून, इन सब वस्तुओं की तस्करी। हाँ, लेकिन इसका माणिक चौधरी से क्या संबंध है? योर ऑनर, स्वरा ने सीधा साधा दोष माणिक चौधरी पर डाला है। ये कहा है कि इनके ऊन और खादी के व्यवसाय के पीछे ये तस्करी करते हैं।
और इनका सबसे बड़ा तस्करी का वस्तु है बाघ की खाल और उसके नाखून। क्यों, ठीक कह रहा हूं ना मैं? योर ऑनर, पूरी संभावना है कि स्वरा से बचने के लिए इन्होंने स्वरा की हत्या की। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप ही ने किया। आप झूठ बोल रहे हैं। आप जानती थी कि स्वरा जी आपको फंसा देंगी, आज नहीं तो कल, इसलिए उसको रास्ते से हटा दिया आपने। नहीं पाठक साहब, ये झूठ है। वो धंधा मेरा नहीं है, मेरे बाबा का है। मेरे बाबा का है। मेरा बाप करता है तस्करी। झूठ बोल रहा है ये। अपने इस करतूत में मुझे शामिल मत कर, कपूत कहीं का। अबे तुझे शर्म नहीं आती अपने बाप पे इल्जाम लगाते हुए? चुप कर बुढ़े, झूठ मैं नहीं तुम बोल रहे हो। जज साहब, इस औरत का और बाबा का पहले से जमीन को लेकर झगड़ा था, और इस बात को लेकर भी। बाबा बरसों से मोबासा के जंगलों में तस्करी कर रहे हैं। चौधरी साहब, मुझे सब कुछ पता चल गया। मैं यहाँ आपको एक वार्निंग देने आई हूँ। अगर आपने ये सब बंद नहीं किया ना तो क्या चुटकी में गायब करा दूंगा? चुटकी में, समझे? ठीक है, अब आप फॉरेस्ट मिनिस्ट्री से बात कर लेना, वहीं से आएगा आपको फोन। अरे जब वहां कोई शेर है ही नहीं तो धंधा कैसा? और मानिक ने जो भी कुछ कहा है वो सब झूठ है। ये तो उल्टी सीधी बकवास कर रहा है। बकवास करना इसका काम है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं दास साहब, जो इस जंगल के फॉरेस्ट ऑफिसर है, जब वो कह रहे हैं कि जंगल में बाघ हैं तो दास को क्या मालूम है? वो तो 4 साल से यहाँ। मेरा तो जन्म ही इस मोबासा के जंगल में हुआ है। मोबासा के जंगल से चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। यहाँ कोई शेरवेर नहीं है। योर ऑनर, उत्तम जी आग्रह कर रहे हैं कि जंगल में बाघ नहीं है। इसके पीछे एक विशेष कारण है। इसमें इनके मित्र गांगुली साहब का बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि जिस क्षेत्र की ये बात कर रहे हैं उसी क्षेत्र में गांगुली साहब अपना विशाल रिसोर्ट बनाना चाहते हैं। और ये वो जमीन गांगुली साहब को बेचना चाहते हैं। इसमें इनका बहुत भारी मुनाफा होगा एक तरफ से, दूसरी तरफ से ये कहकर कि बाघ नहीं है जंगल में, और जो हत्या की है वो सुबोध ने की है, यही एक बाघ है, ऐसा करके भी इनका फायदा है। और जो बाघ हैं उन्हें मारकर उनकी तस्करी करके भी इनका फायदा है। हर तरफ से इन्हीं का फायदा है योर ऑनर। मुझे पूरा विश्वास है कि स्वरा की हत्या इन्होंने ही की। योर ऑनर, हमने जो स्वरा के खून के सैंपल कलकत्ता भेजा था रिपोर्ट के लिए, वो आ गई। इसे पढ़ा जाए। योर ऑनर, सुबोध के कपड़ों और हाथों पर जो खून के निशान थे वो स्वरा के खून के निशान पाए गए। इससे ये साबित होता है कि ये खून इसने ही किया है। और तो और पिछली सुनवाई में जो कोर्ट में इसका बर्ताव था उससे भी ये साबित होता है कि इसने स्वरा का खून किया है। और चन्नू का बेटा नंदू, वो भी काफी दिनों से गायब था। नंदू का ताबीज इसके हाथ में मिलना इस बात को साबित करता है कि इसने ही नंदू का खून किया है। जज साहब, ये इंसान अपने आप को शेर समझता है और इंसान को खाता है, और ये बात साबित करती है कि स्वरा और नंदू दोनों का खून सुबोध ने किया है। योर ऑनर, संभव है कि उस रात मेरे मुवक्किल ने वहाँ स्वरा की लाश देखी हो, मृत शरीर देखा हो, शव देखा हो, खून में लथपथ, और स्वरा की सहायता करने का प्रयास किया हो, और उसी समय योर ऑनर ये खून इनके वस्त्रों पर लगा हो। संभव है यार। बाकी की कार्यवाही अगली सुनवाई में होगी। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे।
मिस्टर पाठक, बस कुछ मिनट और होते तो आज के आज ही इस केस का फैसला हो जाता। वैसे मिस्टर पाठक, एक सलाह देती हूँ आपको, अगली बार आते समय होटल से अपना सामान भी पैक कर लीजिएगा, तो आपका समय बचेगा। मेरे समय की चिंता मत करिए आप। समय आएगा तो आप सब समझ जाएंगे। मैं सोच रहा था कि मिस्टर पाठक के गांव से पहले हम उनको घर में एक बार लंच पे बुला लें, क्यों? हाँ बेटे बोलो। चौधरी साहब, घर से फोन है। हाँ आप चलिए, मैं निपटा के आता हूँ। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि दिन के वक्त मुझे फोन मत किया करो। अभी चौधरी मेरे साथ ही था। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। देखो देखो, तुम मुझे इस तरह परेशान करना छोड़ दो। तुम्हारे पैसे मैंने कहा ना, तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है। बोला राम था। तो मुबासा जंगल के हिरनों की सेंसस रिपोर्ट आज या कल कोलकाता से आ जाएगी। यहाँ तो कोई ट्रेस नहीं मिला। किसी ने दास का ऑफिस तोड़कर सारे जानवर की सेंसस रिपोर्ट मिटा दी है। इस गांव में किसी की भी नीयत साफ नहीं लग रही मुझे। हाँ सर, वो जो बिल्डर है गांगुली, आज फिर मुझे धमकी दे रहा था। हाँ, और फिर गांव वालों का गुस्सा। नंदू अभी तक लापता है। लगता है किसी ने यहाँ पर आग लगाई थी, लेकिन जंगल के बीचों बीच आग क्यों कोई लगाएगा? कोयला? कांच? नंदू? कौन है आप? कौन है आप? कौन है आप? वरुण कहाँ रह गया? ऑफिसर दास को फोन लगा कर देखता हूं। ऑफिसर दास, फोन उठाइए। चित्र आदमी है।
क्या हुआ? कौन था? आओ मेरे साथ। ये तो प्रदोष है, स्वराज जी का सहायक। लगता है इसको भी सुबोध नहीं मारा है। सुबोध नहीं, इस जंगल का दूसरा बाघ बहादुर। इस जंगल में शेर है। अरे गुड मॉर्निंग मिस्टर पाठक। गुड मॉर्निंग अमल बाबू, क्या हाल है? हाँ बढ़िया है। मैं सुना कि आपके असिस्टेंट पे किसी ने अटैक कर दिया। हाँ, उस पर किसी ने वार किया था, सौभाग्यवश अब ठीक है। ओह थैंक गॉड। देखिए मिस्टर पाठक, आज केस की लास्ट हेयरिंग है। सोच रहा था कि आपको और आपके असिस्टेंट को लंच पे बुलाता, लेकिन अब आपके असिस्टेंट के साथ ऐसा हुआ है तो नहीं, आएंगे ना लंच के लिए आखिरी सुनवाई के बाद, पर अभी आखिरी सुनवाई में बहुत टाइम। मिस्टर पाठक, मेरी वाइफ की कुकिंग बिल्कुल केस की तरह सॉलिड है। वो हिलसा कड़ी तो कमाल की बनाती है। हाँ क्या तो माय गॉड। माल माल कहाँ रह गया? अरे एक मिनट, इधर बांध दीजिए। बस ठीक है। धन्यवाद। साहब पधार रहे हैं। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, इस केस में एक नया पक्ष सामने आया है। स्पिरिट एनजीओ के जो प्रदोष बख्शी जी थे, वो कुछ दिनों से लापता थे और वो भी मृत पाए गए। उनकी लाश को देखने से ऐसा लगता है कि उनकी मृत्यु को बहुत दिन हो गए। पिछली सुनवाई में ये बात साबित हो गया था कि सुबोध के कपड़े पर और नाखून पर जो खून के निशान मिले हैं वो स्वरा के ही हैं। इससे ये मिस्टर पाठक। हाँ जी। ओह सॉरी मैडम प्रोसिक्यूटर। वो क्या है ना योर ऑनर कि यहाँ अदालत में आते ही इनके पतिदेव अमल बाबू ने वो पेपर कटर से मेरी उंगली काट दी। देखिए लहू बह रहा है। मिस्टर पाठक, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने आपको कब कट मारा? अभी आप ही ने मारा। देखिए मेरी उंगली कटी हुई है, इससे खून निकल रहा है। और ये आपका रुमाल, ये उनका रुमाल है। देखिए उनके रुमाल पे भी खून लगा हुआ है। योर ऑनर, ऐसा ही है। प्रोसिक्यूटर साहिबा के गणित से अगर मेरा हाथ कटा है, लहू बह रहा है और उसका खून अमल बाबू के रुमाल पर लगा है, तो फिर तो अमल बाबू ने ही मेरा हाथ कटा है ना। यही कह रही ना आप? ठीक उसी तरह से जैसे कि स्वरा का लहू इनके शरीर पर लगा तो इन्हीं ने मारा। अरे मिस्टर पाठक, मैंने तो आपकी मदद की थी और आप मेरे पे सारा इल्जाम लगाए जा रहे हैं। यही तो मैं आपकी पत्नी जी को समझाने का प्रयास कर रहा था अमल बाबू की संभव है वहां स्वरा पड़ी हुई थी, खून में लथपथ है, और मेरे मुवक्किल सुबोध उसे बचाने का प्रयास कर रहे हो, जिस प्रयास में स्वरा जी का लहू इनके वस्त्रों पर आ गया। अब समझ रही मेरी बात? एक मिनट मिस्टर पाठक, आपके दलील के दो मतलब हो सकते हैं। ये हो सकता है कि सुबोध ने स्वरा को बचाने की कोशिश की हो, पर यह भी तो हो सकता है कि उसने स्वरा जी को मारने की कोशिश की हो। योर ऑनर, मैं एक और लैब टेस्ट का इंतजार कर रहा हूँ जो ये प्रमाणित कर देगा कि इनके पंजों पर लगा हुआ लहू किसी और का था। केवल इतना ही नहीं, उस जंगल में मेरे सहायक को एक कांच के टुकड़े मिले योर ऑनर, जो वास्तव में कांच थे ही नहीं। उनका भी लैब रिपोर्ट आना बाकी है क्योंकि उन टुकड़ों पर भी खून लगा हुआ था। नंदू, केडी साहब देख रहे हैं आप? ये नंदू का, इन्होंने मार डाला नंदू को। नहीं और ऑनर, ये जो जी मुझे पता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। जज साहब ये कहना चाहते हैं कि एक और टेस्ट। अरे क्या बात है, आपके मन में जो सहानुभूति है न्याय को लेकर के, उसकी मैं सराहना करता हूँ। लेकिन योर ऑनर, मैं कोई लैब टेस्ट करवाना नहीं चाहता। कोई लैब टेस्ट की आवश्यकता नहीं है ये प्रमाणित करने के लिए कि इस शर्ट पर लगा हुआ जो खून है ये नंदू का है ही नहीं। आपको कैसे पता कि नंदू का खून है कि नहीं? वो आप कहाँ जा रहे हैं?
कहाँ जा रहे हैं? अरे पाठक बाबू वो थाने में कोई क्या है नहीं थाने ना। में? कोई नहीं है थाने में। तो जाना नहीं, थाने में जब कोई नहीं है तो वहां जाकर आप करेंगे क्या? सो जाएंगे। उससे बेहतर तो ये है कि आइए कटघरे में जरा, आइए आइए, थोड़े मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, थोड़ी समाज सेवा करिए। आइए आइए पता आइए 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 मोलाराम जी, आइए पता आइए। मतलब कमाल है, वहाँ स्वराज जी का जो शव था वो आपको मिला जंगल में, इतने बड़े जंगल में आपको अकेले वो शव मिला, और अब ये नंदू की शर्ट ये भी आप ही को मिली है ना? तो पाठक बाबू इस बात पे तो आपको हमको सब हमारी ड्यूटी इतना अच्छी तरह से निभा रहा है ना? अरे शाबाशी नहीं, इनाम मिलना चाहिए आपको। क्या मिल चुका इनाम? दिया किसी ने इनाम रिसीव करने का? बोलो ना, बोलो मोलाराम। ये देख रहा था मैं, आपकी नई चमचमाती हुई घड़ी, अच्छी घड़ी है, मुझे बहुत पसंद है। अभी 2-3 महीने पहले ही मैंने सेम घड़ी ली, हाँ, लेकिन इतने साल इतने वर्ष वकालत करने के पश्चात, और आप तो मतलब जंगल में घूम रहे थे और आपको ये घड़ी बड़ी जल्दी तरक्की कर लिया आपने। हाँ, या दाम दिया है किसी ने आपको, दाम दिया किसी ने आपको, हाँ, सत्य छिपाने का, या अपना ही गुनाह छिपा रहे हैं? मैं समझ, एक मिनट न्यायाधीश महोदय को पहले मैं समझा दूं योर ऑनर। देखिए बात यह है योर ऑनर कि इस कमीज के दोनों तरफ लहू लगाओ। योर ऑनर, अगर प्रहार सामने की तरफ होता है तो लहू सामने लगता है, अगर प्रहार पीछे होता है तो लहू कमीज के पीछे की ओर लगता है, पीठ की ओर। लेकिन यहाँ दोनों तरफ लगाओ, जिसका अर्थ ये होता है कि किसी ने लहू लगाया है इस कमीज में। और केवल इतना नहीं योर ऑनर कि इसके आगे पीछे दोनों ओर लहू लगा हुआ है। मतलब अगर प्रहार किया होगा तो किसी चीज से प्रहार किया होगा, लेकिन ऐसा कोई छेद वेद नहीं है। नंदू ने अपने आप को बचाने का प्रयास किया होगा तो थोड़ा वस्त्र फटा होता है योर ऑनर यहाँ वहां से, लेकिन यहाँ तो इसका तो एक देखिए, एक धागा भी अलग नहीं हुआ, ये नया ही लग रहा है यार, नई कमीज लग रही है ना? नहीं पाठक बाबू, हमने कुछ नहीं किया जज साहब, हमने कुछ नहीं किया। मतलब सुबोध ने आपको उस रात वहां देखा था, इसीलिए इशारा कर रहा था। अब प्यारे आप ही हैं अपना अपराध छिपाने का प्रयास कर रहे हैं, सुबोध को फंसाकर। पाठक बाबू, हमने कुछ नहीं किया, ये कपड़ा तो हमको वो जंगल में मिला, झाड़ी में, कसम से जज साहब हमने कुछ नहीं किया। जज साहब, ये बच्चा कहाँ मिला है आप? जंगल के किनारे बेहोश पड़ा था। नंदू, 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 नंदू बेटा, ये मुझे मार डालेगा। भाग भाग, ये मुझे मार डालेगा। हाय सर, आपका शक सही निकला, उस कांच की रिपोर्ट। और सर, ये रही मुबासा जंगल के हिरनों की सेंसस रिपोर्ट। सर अब तो बता दीजिए कि आपको ये क्यों चाहिए था?
शेर की मात्रा भले ना पता चले, हिरणों की संख्या से शेरों की संख्या का अनुमान लगाया जा सकता है। प्रोफेसर दास को पता ही नहीं उसके जंगल में क्या चल रहा है। फोन ही नहीं उठा रहे। सर, आपकी बात से मुझे एक और बात याद आई। उस रात जब शेर ने मुझ पे हमला किया तब मैंने एक आवाज सुनी थी। योर ऑनर, वास्तव में ये कांच है ही नहीं। क्रिस्टल मेथाम्फेटामाइन नामक एक ड्रग है जिसका उत्पादन आप ही के गांव के जंगलों में हो रहा है। आप ही के गांव का कोई व्यक्ति इसका उत्पादन कर रहा है। हमारे गांव में इतनी जहरीली ड्रग्स कौन बना रहा है? उसका तो मैं पता लगा ही लूंगा योर ऑनर। इस समय पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपकी मेज पर जो सूची रखी हुई है उसके अनुसार मोबासा के जंगलों में 2008 में हिरणों की संख्या 708 थी और 2015 में योर ऑनर यानी कि अब संख्या बढ़ के 912 हो गई। योर ऑनर, बाघ का मुख्य आहार हिरण ही होता है और इतने वर्षों में मोबासा के जंगलों में हिरणों की संख्या इस रूप से बढ़ने का अर्थ यह होता है कि मोबासा के जंगलों में कोई बाघ नहीं। लेकिन फॉरेस्ट ऑफिसर विजय दास का कहना है कि हमारे जंगल में बाघ हैं। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो दास साहब को बुलाकर इस बात की पुष्टि करो। इजाजत है। अच्छा, हो सकता है मुझसे गलती हो गई हो। क्या अद्भुत बात कर, फॉरेस्ट ऑफिसर होकर के आप ऐसी गलती तो कर नहीं सकते, लेकिन गलती तो हुई है। आप एक अलग प्रकार की गलती। याद है आपको जब वो बाघ मेरे सहायक वरुण पर आक्रमण कर रहा था, प्रहार कर रहा था, तब आपने अपना फोन, मोबाइल फोन, अपने रिंगर तो ऑफ कर दिया था उसका, लेकिन वाइब्रेटर ऑन नहीं था। योर ऑनर, संयोग की बात है कि जिस समय बाघ मेरे सहायक वरुण पर प्रहार कर रहा था उसी समय मैं ऑफिसर दास को फोन लगा रहा था। मैं अगर गलती, हाँ, 12:04 उसी समय वरुण पर प्रहार किया था बाघ ने और उसी समय आपका फोन भी बज रहा था। सर, आपकी बात से मुझे एक और बात याद आई। उस रात जब शेर ने मुझ पे हमला किया तब मैंने एक आवाज सुनी थी। योर ऑनर, उस समय तो मेरे सहायक को पता नहीं चला कि बात क्या है, वो ध्वनि कहाँ से आ रही है, लेकिन जब हमने 2 और 2 जोड़ा तो हमें 4 मिला। तो पता चला कि वो दास साहब का फोन है जो इनकी जेब में बज रहा है, या ये कहिए कि बाघ की जेब में बज रहा था मोबाइल फोन, वाइब्रेट हो रहा था। योर ऑनर, तो बड़ा अद्भुत आपने प्लान बनाया। जंगलों में ड्रग्स का उत्पादन और गांव में आपने बाघ का भय फैलाया ताकि गांव का कोई व्यक्ति जंगलों की ओर न जाए। वेल डन। जबकि सेंसस रिपोर्ट ये कह रही थी कि मोबासा के जंगलों में एक भी बाघ नहीं, एक भी टाइगर नहीं, और वो रिपोर्ट बड़ी चतुराई से इन्होंने नष्ट किया और ये जताया कि इनके कार्यालय से वो सारी फाइलें चोरी हो। बताइए दास साहब, पूरी कहानी बताइए, मतलब मोलाराम जी का डंडा अगर आपसे बुलवाएगा तो आपकी वर्दी को शोभा नहीं देगा। बोलिए बोलिए। जी मैं बताता हूँ। वो स्वराज जी को मुझ पर शक हो गया। उन्हें लग रहा था कि मैं जंगल में कुछ कर रहा हूँ, इसलिए मैंने सही मौका देख के उन्हें अपने रास्ते से हटा दिया। इस जंगल को बचाना चाहती थी ना तू? अब मर इस जंगल में। और प्रदोष जी के साथ भी आपने ऐसा ही किया? जी, उत्तम जी में शक बढ़ाने के लिए मैंने प्रदोष जी को भी गायब कर दिया।
हेलो प्रदोष जी, मुझे लगता है स्वराज जी गायब नहीं हुई हैं। उनका खून हुआ है। मुझे कुछ ऐसी चीज मिली है जिससे मुझे ऐसा लगता है। आप जल्दी जंगल आ जाइए। केस के दौरान कंफ्यूजन बढ़ाने के लिए मैंने बाग बहादुर बन के नंदू को भी गायब कर दिया। की शर्ट पे खून लगा के मैंने झाड़ियों में छोड़ दिया। लेकिन गलती से नंदू मेरी कैद से भाग गया। बस कुछ गलतियां हो गई आपसे। फॉरेस्ट ऑफिसर है, आप ये तो जानते ही होंगे कि जब बाघ किसी पर प्रहार करता है, मनुष्य के बीच का जो हिस्सा होता है उसे बाहर खींच निकालता है। और ना स्वराज जी के शव में ऐसा कुछ पाया गया, ना ही प्रदोष जी के शव। जबकि प्रदोष जी का शव तो वहां गहरे जंगल में काफी दिनों तक पड़ा हुआ। और फिर क्या, फिर वो क्रिस्टल मेथ, और फिर आपका मोबाइल फोन, कड़ी से कड़ी जुड़ती गई योर ऑनर, और हम पहुंच गए मोबासा के बाग तक। डिफेंस रेस्ट। ये अदालत फॉरेस्ट ऑफिसर विजय दास को स्वरा जोशी और प्रदोष बख्शी की हत्या का दोषी मानती है और पुलिस को यह आदेश देती है कि उन्हें हिरासत में ले ले और सुबोध सिन्हा को बाइज्जत बरी करती है। The case is closed. कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर पाठक। धन्यवाद मैडम, लेकिन सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशन से काम नहीं चले। अमल बाबू ने वादा किया था कि आखिरी सुनवाई के पश्चात आपके हाथों की हिलसा करी खिलाएंगे। मोस्ट वेलकम। माछे झोल भात। हाँ, भात के साथ भात और हिलसा करी। वाह। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.